अगर आप कारोबारी ज़हन रखते हैं और सस्ती सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो ये सोसाइटी बिल्कुल आपके लिए है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई एक हाउसिंग सोसाइटी है, इसका नाम है जी कैपिटल इनक्लेव इस्लामाबाद। और इसी सोसाइटी के साथ एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव भी है, लोही बेर। उस हवाले से अपेरेंटली हमने एक व्लॉग भी कवर किया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि कोई बंदा अपने लिए हांडी बनाए, पक्का पकाया सालन जब वो तैयार हो जाए और कोई दूसरा बंदा आकर खा जाए। तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि इस सोसाइटी के ऊपर ये मिसाल बिल्कुल फिट होती है। आज जिस टाइम ये आप वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड के ऊपर मकानात भी देखें, ये तकरीबन 5-5 साल हो गए हैं इन मकानात को बने हुए, या यहाँ पर यानी कि अभी भी कंस्ट्रक्शन उस लेवल की नहीं स्टार्ट हुई जो होनी चाहिए थी। और मजे की बात यह है कि इसका LOP भी अप्रूव्ड है। यार हद हो गई है, एक CDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, LOP भी अप्रूव्ड है, हर चीज ओके है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर यानी कि इंतजामिया ने उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं की। हो सकता है इंतजामिया का शायद ये ज़हन हो कि यार लोग खुद ही भाग जाएंगे, हमें दोबारा से प्लॉट हम लोग खरीद लेंगे और बिजनेस करेंगे। बहरहाल ये जो मैंने आपको मिसाल दी ना, पक्का पकाया सालन, यानी कि अभी राइट टाइम है जी। इसके अंदर आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। मैं आपको एक बड़े ही मजे की बात बताऊं, यहाँ पर जो स्कूल है ना उसके लिए भी प्लॉट रखा गया है, अस्पताल के लिए भी रखा गया है। और इमारात वालों का, डाउनटाउन वालों का जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट इसी सोसाइटी के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मॉल ऑफ अरेबिया भी यहाँ पर है, और मैंने सुना है मुनाल वाले भी यहाँ पर आ रही है। तो अभी हम आ चुके हैं जी रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। रेजिडेंशियल एरिया प्लस कमर्शियल एरिया, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर सारा कमर्शियल एरिया जहाँ पर आपका स्कूल बनेगा, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी, और इसी तरह के जो कमर्शियल प्लॉट्स बनेंगे। और राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये खूबसूरत रेजिडेंशियल, यहाँ पर आपको विलास नजर आ रही हैं। दरमियान में एक ग्रीन बेल्ट भी छोड़ी गई है, और यहाँ पर अभी अंदर चलकर आपको गलियों का भी व्यू करवाएंगे। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ पर कुछ बेहतरी नजर आई है। अगर आप 2-3 साल पहले यहाँ पर आए हों तो आपको आइडिया होगा कि यार इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। और अभी भी यहाँ पर आप ये जो ब्लू कलर के बूथ्स देख रहे हैं ना, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। चले अब बेसिक कम्युनिटी की भी बात करते हैं, फिर प्रॉपर्टी रेट्स और बाकी चीजों के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। एक चीज तो ये है कि यार यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। और अभी लास्ट टाइम तो जब हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली तो कोई वापडा वाला मीटर नहीं था। सोसाइटी अपने एंड के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। आई डोंट नो व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ, लेकिन बहरहाल बिजली यहाँ पर आपको सोसाइटी देगी। और बाकी जो गैस और जो पानी है उसकी भी पाबंद है, क्योंकि CDA अप्रूव्ड सोसाइटी है, तो इसने जो भी पैरामीटर्स हैं उसको तो फॉलो करना है। अलबत्ता ये मैंने यहाँ पर लोगों से सुना है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी किया है, तो यहाँ पर जो पानी है ना वो जो है इशू है। टैंकर यूज होता है, ये मैं आपको बताऊं, CDA अप्रूव्ड सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पर पानी, अब जारी बात है सोसाइटी जो भी होती है ना वो अपने वेल्स, जो ट्यूबवेल्स होती है उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर काम करती है, और फिर लाइन्स के अंदर आपको पाइपलाइंस के अंदर पानी प्रोवाइड करती है। तो वो सोसाइटी के ऑब्वियस सी बात है ये जो प्लान्स में होगा, लेकिन पानी, बिजली, गैस की सप्लाई करना ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि CDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। ठीक है, अब LOP जो है ना उसके अंदर आपके पास जो ज्यादा प्लॉट्स हैं यहाँ पर 1 कनाल के हैं, कुछ 40-80 के भी हैं जो तकरीबन 12-12.5 मरला जगह बनती है। इसी तरह 10 मरला के भी हैं, 7 मरला की भी कटिंग है। और गलियां अभी तक कारपेटेड नहीं हुई, आपके सामने ही सिचुएशन। याद रखिएगा कि हमारा बुनियादी मकसद आप लोगों को किसी भी सोसाइटी, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के हवाले से आगाही देना होता है, कि और मोटो व्लॉग बनाकर आगाही देना, ताकि आपको सारी सूरत हाल भी आइडिया हो, वहाँ के माहौल का आइडिया हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोल्स आप ऑब्जर्व करें कि लगे हुए हैं, ठीक है, गलियां कारपेटेड नहीं है, और बिजली अंडरग्राउंड के लिए देने के लिए यहाँ पर सिस्टम वगैरह किया गया है। तो इन फ्यूचर यहाँ पर जो है ना आप समझ लें कि आपको इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब आ जाती है यहाँ पर प्लॉट प्राइसेस के हवाले से। यार अभी ऑन एवरेज अगर बात करें ना, तो यहाँ पर प्लॉट की जो ऑन एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 15 से 20 लाख है। ठीक है, अभी जैसे जो 1 कनाल का प्लॉट है ना वो तकरीबन आपको 3 करोड़ प्लस में मिलता है। इसी तरह जो 12 मरला का प्लॉट है वो भी तकरीबन अराउंड आपको 1.25-2 करोड़ की ब्रैकेट में, यानी कि 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको अगर 20 लाख रुपए मरला के हिसाब से भी 1 करोड़ का प्लॉट। और इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज हैं, सॉरी मुझे ये चीज बल्कि आपको पहले बतानी चाहिए थी कि यार लोकेशन इसके आसपास सोसाइटीज कौन सी है। तो गुलबर्ग ग्रीन्स, PWD हाउसिंग सोसाइटी, इवन के जिना गार्डन इसके बिल्कुल साथ जुड़ी है, कुरंग टाउन है, पाकिस्तान टाउन है। और ये जो एक आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये इमारात वालों का प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट के साथ मॉल ऑफ अरेबिया का भी प्रोजेक्ट है।
तो मैं समझता हूँ कि यार जहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपकी इस तरह के आए हों, मुनाल भी सुना है कि यहाँ पर आ रहा है, तो आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। अच्छा, ये कुछ शेर भी बैठे हुए थे, जो लोग माशाल्लाह परमानेंट सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि हम जब हाउसिंग सोसाइटीज़ और रेजिडेंशियल एरियाज़ का सर्वे करते हैं, तो इस तरह के जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो अक्सर पाए जाते हैं और अक्सर वो अटैक भी कर देती हैं। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे आपको भी और मुझे भी। तो हम बात कर रहे थे जनाबे वाला इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो यार अभी देखें कि घरों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। लास्ट टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से मैं कुछ 6-8 महीने पहले आया था, तो यहाँ पर कोई सन्नाटा ही था। अभी इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे हुए हैं और जो फुटपाथ्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सीवरेज अंडरग्राउंड हो चुकी है और इलेक्ट्रिकल पोल्स भी लग चुके हैं और साथ साथ बिजली भी अंडरग्राउंड हो चुकी है। और कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह गड्ढे तो खोदे जा रहे हैं, कुछ मजीद भी नई कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो होपफुली इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल बन जाता है, कोई पार्क बन जाता है, कोई क्लिनिक बन जाता है, तब ही आवाम आएगी, तब ही फैमिलीज यहाँ पर आना स्टार्ट होंगी। और अच्छी बात है कि यार इलाकों को डेवलप होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि LOP के ऊपर ही आपने प्लॉट लेना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मिलेंगे जिनके पास बहुत सारे प्लॉट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी मकसद आप लोगों को आगाही देना होता है इलाकों के हवाले से। तो इन्वेंट्री के लिए आप रेजिडेंट या जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उनसे ही रब्ता किया करें। अच्छा, ये ऊपर वाली साइड पर गांव का एरिया है, लोई बेर नाम है उसका, इस हवाले से हमने ऑलरेडी वीलॉग बना चुके हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि यार जब भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, तो आपने ये क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है कि यार वो प्लॉट LOP जो मंजूर हो चुका है, आप इस CDA की वेबसाइट पर भी जाकर इस सोसाइटी के NOC को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, वही प्लॉट लीजिएगा, ठीक है। कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होंगे जो LOP के बाहर हैं, ठीक है। तो LOPs जो होती है ना, लेआउट प्लान सोसाइटी के, वो चेंज भी होते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो LOP उसके बाहर है उसमें आप खरीदारी नहीं कर सकते, बट रेकमेंड यही करूंगा कि LOP के अंदर जो चीज़ आ रही है आप उसी के अंदर खरीदारी करें। हो सकता है कि जो LOP के अंदर चीज़ें नहीं भी आ रही, बाद में वो अप्रूव्ड होकर LOP के अंदर आ जाएं। बहरहाल ये इस एंगल से व्यू चेक कर लें, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत एक व्यू है। विलास वगैरह बनना शुरू हो चुके हैं और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी वजह से ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आप यहाँ पर आएँ और अगर तो रेजिडेंट्स वगैरह यहाँ पर होते तो आप उनसे भी फीडबैक ले सकते थे, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई ज़्यादा फैमिलीज वगैरह होंगी। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वाले ही मकान नज़र आ रहे हैं। और अभी आपको ज़रा मेन एंट्रेंस तक भी लेकर जाती हैं, जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल साथ, जैसा कि आपको गाइड किया था। और थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि ये खन्ना पुल से कितने डिस्टेंस पर है, या कुराल चौक या फैज़ाबाद। तो यहाँ से कुराल चौक जो इस्लामाबाद है वो लेस देन 5 किलोमीटर होगा। इसी तरह गुलबर्ग ग्रीन्स रास्ते में आपको सोसाइटी मिलेगी और फिर कुराल चौक से अगर आप सपोज करें खन्ना पुल का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो 2 किलोमीटर आगे कर लें, और फैज़ाबाद का अगर डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं तो 2 किलोमीटर आगे भी कर सकते हैं। और इससे आगे की तरफ जाएंगे तो नेवल इनकरेज और फिर सुआ गार्डन, TWD, बैरियर टाउन, पाकिस्तान टाउन, कुरंग टाउन, ये सारी की सारी सोसाइटीज़ अच्छी हैं, बट हर सोसाइटी की अपनी वर्थ है, एक अपनी लोकेशन है, एक अपनी एक्सेस है। इस सोसाइटी की अगर बात करें तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ी हुई है और इसकी बिल्कुल सेपरेट एक्सेस है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर आप PWD वाली साइड पर जाएं ना, तो उनकी एक स्पेसिफिक एंट्रेंस तो है, लेकिन उसी एंट्रेंस से अंदर की तरफ जाएं तो आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलती है, तो अच्छा खासा वहाँ पर रश देखने में मिलता है। बहरहाल अगर इस सोसाइटी की बात करें तो यार ये कुराल चौक से भी नज़दीक है और मेन जो रोड है उससे भी साथ जुड़ी हुई है। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मेरे पास प्लाटों के, मकानों के, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर मौजूद हैं, उस हवाले से लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। एक प्ले लिस्ट बनाई है, प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो वो सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर आपसे मुलाकात होगी। बट चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर लिया करें। हो सकता है आप नहीं थे तो कोई और चीज़ किसी के काम आ जाए, ये भी सदका जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।